श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। सर्वप्रथमे श्री गुरुपाद पद्म निकलीला विष्णुपाद स्त्रोत्र सतर श्री श्री महाराज की चरण कमलों में साष्टांग करता हुए कृपा इच्छा करता हूँ तथा समस्त आचार्य वृंद शिक्षा के परमहंस वैष्णव वृंद सबके चरणों में साष्टांग प्रणीता उपस्थित समस्त भक्त वृंद भक्तिनाथ वृंद सज्जन वृंद सबको मेरी अभिवादन और शुभेच्छा। भगवान की कृपा से हमारे 5-6 दिन सत्संग कार्यक्रम चालू सायंकालीन सत्संग हो रहा है। जब तक आओ हम श्रीमद् भागवत से वृतासुर भगवान की जो स्तुति, भगवान को विरह से कैसे भजन करें, ये टॉपिक थोड़ा आलोचना की थी। विरह और मिलन इस संसार में दोनों है। उसको संयोग और वियोग भी बोलते हैं। संयोग वियोग और एक शब्द है जन्म और मरण। जन्म होने से संयोग होते हैं, मृत्यु होने से वियोग हो जाता है। संसार में ये दोनों अनुभव प्रत्येक प्राणी को है। प्रत्येक प्राणी जीव जो यहाँ रहते हैं, इस संयोग और वियोग होता है। कर्मों के काल के देवताओं के प्रभाव से कभी संयोग हो जाते हैं, फिर कभी वियोग हो जाते हैं। और ये संयोग वियोग दुख और सुख, संयोग होने से सुख होता है, वियोग होने से दुख होता है। मन का जो स्वभाव है, भगवान तस्मात् केनापि उपायेन कृष्णे मन निवेश है। केनापि उपायेन भागवत में भगवान श्री नारद के उपदेश है कि केनापि उपायेन, जे कोनो भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास मन को रखना है। समझे ये सब कथा लाल डिस्टर्ब करियो आगुर सिना ठीक ठाक करियो रे पुलिस जगह जीरो बिलियन का मुंडो पे रख देनो एटा काई करतो ए टुमुटा को करी गिरी कथा बंद कर हैं आगुर आसी ठीक ठाक करते आरंभ वाला कथा आला आजिगिरी माइक मुड़तु एटा करतो सेंदी करतो ले आज कथा हबनी से सब विषय होइयो। जो विषय हम आलोचना करते हैं उनका बहुत गंभीर और तत्वपूर्ण है। वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर नहीं था। कृष्ण को तो मिलने के लिए जा सकते थे, कृष्ण भी आ सकते थे, लेकिन ये लोग को गया नहीं, कृष्ण भी आया नहीं। और विरह में, विच्छेद में
कृष्ण का नाम को, कृष्ण का नाम और रूप गुण लीला को आस्वादन करते थे। अंतःकरण में उनको अनुभव करते थे, सब समय मिलते थे, हृदय में मिलते थे। ये जो भजन, मन का जो आरती, उद्वेग, मन का जो स्मृति, ये भाव का राज्य, भाव राज्य में सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसलिए गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भगवान के प्रिय भक्त भागवत में उद्धव सिद्धांत करके बताया। उद्धव जब भगवान उनको भेजा, वो बड़े ज्ञानी भक्त थे, बृहस्पति से शिष्य थे, सब तत्व ज्ञान मालूम था, आध्यात्मिक ज्ञान, दार्शनिक, सांख्य, योग और वेदांत का जितना समस्त कर्म, राजनीति और धर्म नीति, पुराण शास्त्र, वेद, समस्त ज्ञान उनके पास था। भगवान का भक्त भी थे, लेकिन एक विरह भाव से कैसे भक्ति करना इनको मालूम नहीं था। भगवान को पूजा करो, भगवान को ध्यान करो, भगवान को यज्ञ करो, होम करो, कुछ करो, ऐसा ही करने का तो व्यवस्था है ना। भगवान का विरह से भजन करना कैसा है, इसको किसको मालूम नहीं था। नाम तो करते ही सब, लेकिन विरह में नाम करना अलग है। कोई पति पत्नी में क्रिया प्रिय हो, पुत्र पिता माता पुत्र संबंध हो, सखा का संबंध हो, कोई किसका विच्छेद हो गया, वियोग हो गया, उसके बाद जो अंतःकरण में उनका जो रूप नाम गुण स्फूर्ति होगा, वो जो उनका विच्छेद में क्रंदन रोदन करे, वो अलग होता है। ऐसे नाम को पुकारना अलग होता है। क्यों? वो स्वभाव से स्फूर्ति होता है, स्पॉन्टेनियस से स्फूर्ति होता है, एक प्रकट होता है, आता है स्वभाव। हम अभी क्या करना है? हम नाम करना है, हम भजन करना है, हमको कीर्तन करना है, हम करते हैं। लेकिन वो क्या है, वो करने नहीं चाहता है, लेकिन वो होता है। ये स्वभाव वो नहीं चाहते हैं। गोपियों ने कृष्ण को भूलने के लिए चाहते हैं, यही है उनके भजन। कृष्ण को भूलने के लिए चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। दसम स्कंद में उद्धव को देख के एक राधा रानी का एक भ्रमर गीता उनके एक अध्याय में वर्णना है। उद्धव जाके पहुंचने के बाद राधा रानी के पास एक भ्रमर को घूम घूम करके उतर आया। इसी कृष्ण ही अपने भाव को प्रकट करने के लिए वहाँ भ्रमर रूप से प्रकट हो गए। उनको देख के बहुत कुछ बात है, हम आलोचना करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मान करके प्रिया प्रिय कोई जिसका पास स्नेह है, प्रीति है, उनके ऊपर तो मान करेंगे ना। नहीं, दूसरे लोगों के साथ मान करने से कौन पूछेगा? परठारे की गुमान बनस्ते की रोदन, कथा तो जो अपना लोग नहीं उसका ऊपर मान करने से क्या फायदा है? संबंध जहाँ पर है, प्रीति जहाँ पर है, स्नेहानुबंधन है, वहाँ पर मान करेंगे, प्रणय करेंगे, क्रोध करेंगे, स्नेह करेंगे, कुछ करेंगे, भाव आदान प्रदान होगा। जिसका पास सम्मान नहीं है, संबंध नहीं है, उसके पास अभिमान करने से कौन पूछेगा? मर जाने से भी कोई पूछेगा।
परठारे की गुमान निज अपना लोग अपने जो व्यक्ति होते हैं, संबंध होते हैं, उनके ऊपर मान करते हैं। फिर कृष्ण का साथ जो वृंदावन में समस्त भक्त लोग के साथ जो संबंध था, भगवान मथुरा जाने के बाद कोई द्वारका चला गए तो उनके ऊपर अभिमान किया। अभिमान करके बोला कि देखो झूठ बोल गए, 4 दिन के लिए बोला, जाएंगे 1 दिन, आएंगे 1 दिन, रहेंगे 2 दिन, कुछ वो देखेंगे। ऐसे ही तो प्लान था, कौन सा का भी प्लान था। और उनको बुला के फिर इतना बड़ा बड़ा सब रेस ले रहे थे और इतना बड़ा बड़ा हाथी रखा था और सब कुछ संध्या सामत रखा था, मारने के लिए व्यवस्था किया था। लेकिन वो तो मर गया। भगवान का बहुत कुछ दायित्व रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। एक पहले परित्राणाय साधूनां, भक्त लोग को पहले रक्षा करना, विपद से उतारना। क्यों? असुरी को लोग, समस्त पापी लोग को, भक्त लोग को कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं? भक्त लोग थोड़ा सरल होते हैं और थोड़ा विनयी होते हैं, सहिष्णु होते हैं। और असुर लोग गर्व, दम्भ, अभिमान, मेरा बाकी कोई नहीं है। उन लोग का स्वभाव दम्भ, दर्प, अभिमान से क्रोध पारुष्य होता। उन लोग का स्वभाव ऐसे दम्भ, दर्प, अभिमान, गर्व, संसार का वस्तु के लेके उन लोगों को बहुत कुछ घमंड है। भक्त लोग को संसार माया, संसार है, अनित्य संसार है, इसके लिए उनका पूरा गर्व, अभिमान, अहंकार करना ये ठीक नहीं। तो सत्य नहीं है, मिथ्या अभिमान करने से क्या फायदा है? इसलिए भक्त लोग भगवान के शरणागत होता है, सरल होते हैं, विनयी होते हैं, कोमल स्वभाव होते हैं। इसलिए वो लोग को सोचते हैं ये लोग को दुर्बल है, ये आसुरी को लोग का स्वभाव है, ये लोग को दुर्बल है, वीक लोग। उन लोगों को कुछ बोलने से, कुछ करने से लोग कुछ होने वाला नहीं, ये कुछ करने वाला, ये उनको वो ऐसा सूचना है, भावना है, उनका स्वभाव ऐसा। इसलिए भगवान एकादश स्कंध में उद्धव बोला कि मैं इसलिए मेरा सुदर्शन चक्र को धारण करके रखा हूँ, आदेश दे के रखा हूँ। कभी मेरे भक्त को ऊपर कोई कुछ आक्रमण करे तो सुदर्शन संग संग रक्षा करे। जैसे दुर्भाषा का, अम्बरीश से दुर्भाषा का उपाख्यान आपको मालूम हो, एक बड़े अच्छा उपाख्यान है। भगवान सुदर्शन प्रकट हो गया, उनको रक्षा किया। इसलिए भक्त लोग को भगवान स्वयं सुदर्शन रक्षा करते हैं। इसलिए रखा है कि मेरा भक्त लोग मेरे शरणागत हो गए, सात्विक भाव संपन्न हो गए, वो लोग सरल भाव से जीवन धारण करते हैं। और आसुरी को प्रकृति लोग, ये लोग उनका ऊपर ईर्ष्या करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं। मनुष्य जन्म मिला है, खाना पीना करो, भोग करो, मनुष्य जन्म में ये उन लोगों का स्वभाव ऐसा है। भोग करो, मदिरा खाओ, मांस खाओ, ये सब करो। कोई कुछ बोले तो उसको मारो। हमको देखने से भय करना चाहिए, डरना चाहिए। उन लोग का स्वभाव ऐसा है। भक्त लोग का स्वभाव अलग है। इसलिए भगवान
अपने सुदर्शन चक्र को भक्त को रक्षा करने के लिए धारण करके रखा है, खुद बताया। परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतवान असुरी का प्रकृति लोग जो होता है उनको विनाश करते हैं। और क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म को संस्थापना करते हैं। फिर धर्म को जो बिगड़ जाता है, अभी तो धर्म का व्यवस्था नहीं है कलियुग, लेकिन कलियुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन है। इसलिए नाम का प्रभाव है, सारा पृथ्वी में है। विदेश में, पाश्चात्य देश में बहुत कुछ भोग का, बहुत कुछ उन लोग का व्यवस्था है। वो लोग भी भोग में क्या करेंगे? भोग सब उन लोग का वैराग्य आ गया, क्या करेंगे? कुछ भोग करने के लिए नहीं, क्या करेंगे? फिर भक्ति नाम संकीर्तन को वो लोग भी साधना करते हैं। नाम संकीर्तन युग धर्म अभी सारा पृथ्वी में चलता है। ये धर्मों का उत्थान और पतन सब समय है। कभी अधर्म, कभी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाता है, कभी दैवी संस्कृति बढ़ जाता है। ऐसे ही संसार का सृष्टि का नियम भी है। कलियुग में ज़्यादा आसुरी के तामसिक गुण बढ़ता है, इसलिए लोग का भी स्वभाव ऐसा है। सहिष्णुता, धैर्य, ये सब कम हो गया। विश्वास, कोई सहने का कोई किसका पास था, कोई ताकत नहीं, बल नहीं, क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत उनका संबंध कट जाता है। पिता माता भाई बंधु पति जो कुछ भी हो, इस कलियुग का व्यवस्था ही, चाहे व्यवहारेषु माई हो, कोई भी व्यवहार में, कथावार्ता में, चाली चलने अपना हृदय खोल के कभी नहीं करेंगे। ये कलियुग का स्वभाव। एक साथ रहने से भी कितना भी दोस्ती हो, लेकिन अपना हृदय को खोल के कलियुग में बताएंगे। काल परसों इसको चर्चा किया था। क्यों? कलियुग के मेन सत्य हो गया धन, रुपी। ये जो जितना लोग भी रहते हैं अपना कुछ कुछ रखेंगे, कितना भी कुछ हो जाएगा, कुछ छुपा के कुछ कुछ रखेंगे। कुछ रखने से तो ये कपट हो जाता है। अपने घर में पिता पुत्र पति पत्नी जो कुछ होगी, कुछ भी रखेंगे। ये कलियुग का स्वभाव है। तो फिर इसको छुपाने के लिए तो फिर मिथ्या बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा। जितना व्यवसाय करो, जो कुछ करो, मिथ्या बोल नहीं बोलने से तो होगा नहीं। इसलिए कलियुग का स्वभाव, लोग का स्वभाव ऐसा है। और क्या है? भगवान का जब आते हैं बहुत कुछ समाधान करते हैं। एक तो असुर लोग, एक भक्त लोग। और क्या होता है? भक्त लोग भी असुरों का साथ रह जाते हैं, असुर लोग भी भक्त लोग का साथ रह जाते हैं। जैसे महाभारत युद्ध हुआ, भीष्म तो परम भक्त थे, लेकिन भीष्म दुर्योधन के पास रह गए। द्रोण भी भक्त थे, कर्ण भी भक्त थे, लेकिन वो भगवान बोल के जानते थे। भगवान को स्तुति भी किया, लेकिन कर्मों का ऐसा काल का प्रभाव ही वो लोग अपना ड्यूटी, अपना स्वभाव, कर्तव्य इसे सोचकर फिर दुर्योधन का साइड ला। तो भगवान क्या करेंगे? बहुत कठिन है। अपना आदमी
दूसरे शत्रु के साथ रहें, और आपका साथ युद्ध हो रहा है, क्या करेंगे आप? कितना कष्ट है। और ये लोग सब अमर है, इच्छा मृत्यु भीष्म के पास, द्रोणों के पास जब तक अस्त्र है उसको कोई मार नहीं सकता। ये समस्त अमर दिग्विजयी देवता वो जय करके शक्ति धारण करते, तो उसका वो लोगों की सलाह तो कैसे क्या करेंगे। लेकिन ये भी भगवान का भक्त के साथ एक खेड़ा होता है, लीला होता है। भागवत में 12 महाजन में भीष्म है। भीष्म का चरित्र तो एक वसु थे देवताओं का, 8 वसु के अंदर एक वसु थे, अभिशाप्त होगी वो आए थे, उनका चरित्र भी है। यहाँ भगवान देखा कि ये दुर्योधन कौरव लोगों को भी ये सब हमारा संबंध है, रिलेटिव है, अपना रिलेटिव है, पांडव भी रिलेटिव है। तो भगवान एक डिक्लेयर किया, मैं युद्ध नहीं दूंगा, एक अस्त्र नहीं दूंगा। दोनों ही उनको निमंत्रण करने के लिए गया। ऐसे ही जैसे वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो अपना अपना मित्र राष्ट्रों को बुलाते हैं, तो आप हम हमारे सपक्ष में आप युद्ध करो। तो पहले महाभारत युद्ध में सब अपना अपना मित्र राष्ट्र को निमंत्रण करने के लिए गए थे। दुर्योधन भी गया था कृष्ण के पास और अर्जुन भी गया था। महाभारत में ये स्टोरी है, भागवत में भी है। लेकिन दुर्योधन तो भक्त नहीं था, जाके भगवान उसी टाइम शयन करके पलंग में थे, उनके पास स्वर्णमय चौकी था, वहाँ पर बैठ गया। और जो बाद में गया उनके पाँव के पास जाके बैठा। फिर भगवान जब उठे तो देखा अर्जुन कब आया, क्या प्रसंग है? तो अर्जुन बोला आपके लिए भी आया हूँ। तो अर्जुन बोला मैं पहले आया हूँ, मैं पहले आया हूँ। फिर अच्छा ठीक है, भगवान 2 शर्त रखा, देखो मैं ये युद्ध में अस्त्र नहीं दूंगा, और मेरा जितना सैन्य है, यादव सैन्य, नारायणी सेना उनको बोलते हैं, वो एक पास आप चाहे तो ले सकते हैं, और मुझे जो चाहे तो मुझे ले सकते हैं, लेकिन मैं अस्त्र दूंगा। तो दुर्योधन सोचा ये बेकार है, उसको लेके क्या करेंगे? तो भक्त नहीं है, उसको भगवान का प्रभाव भी मालूम नहीं। बोला सैन्य सामने इतना अक्षोणी सैन्य है, और वो लोग बहुत पराक्रमी है, उनको ले जाएंगे। और कृष्ण बोले कि क्या करेंगे? तो अस्त्र भी धरेंगे नहीं, युद्ध भी करेंगे। फिर वो बोला आपका सैन्य मुझे चाहिए, वो लेके चला गया। फिर अर्जुन ने बताया कि आप मेरा साथ रहें, आप युद्ध करना जरूरी नहीं है, आप मेरा सारथी। फिर ऐसा ही युद्ध हुआ। तो भगवान भी अपना अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देते। तो भीष्म को मालूम है ये तो भगवान है, अर्जुन है, उनका ही जय होगा। ये तो अधर्म है, पापी है दुर्योधन, लेकिन हम तो उनका खाते हैं, क्या करेंगे? उनका साथ हम रहना पड़ेगा, नहीं तो अकृतज्ञ एक दोष होता है। अकृतज्ञ कृतज्ञ नास्ति नर के पास। जो कृतज्ञ किससे कोई साहाय्य लिया, उनसे कोई साहाय्य लिया और कुछ उनका आभारी रहा, लेकिन बाद में उसको भूल गया, उसको साहाय्य किया नहीं, प्रति साहाय्य कुछ किया नहीं, उनको कृतज्ञ बोलते हैं, अकृतज्ञ है। तो ये लोग ऐसा नहीं होना चाहते थे, क्यों? ये लोग उनका पास रहा है, खाना सब कुछ किया है, तो लास्ट में आखिर में कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए हम मरेंगे, लेकिन आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को। जब युधिष्ठिर दोनों पक्ष का युद्ध होने के लिए तैयार हो गया, तो युधिष्ठिर उसी टाइम एक
अनाउंस किया, ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए हम युद्ध करते हैं, जो लोग चाहते हैं हमारा पास आप रह सकते हैं, आइए, आप यहाँ से कोई जा सकते हैं तो जाइए, एक डिक्लेयर किया। तो दुर्योधन एक भाई था, उनका नाम था तुर्मुंद, वो आ गया पांडव के पास, लेकिन बाद में उसको दुशासन और कर्ण ये सब संपूर्ण फिर उसको ले गया, और थोड़ा राइट था। फिर युधिष्ठिर जाके भीष्म को निमंत्रण किया, आप तो हमारा पितामह है, आप तो धर्मज्ञ है, आप हमारा साथ आइए युद्ध के लिए, धर्म युद्ध। भीष्म बोला, अर्थस्य पुरुषदास, इस संसार में जो मनुष्य व्यक्तित्व है ना, ये अर्थस्य दास है, ये अर्थ का सर्वेंट तथा रुपया का सर्वेंट, मैंने जो आवश्यक है उसका ही दासत्व होके वो सेवा करें, ये स्वभाव है। अर्थस्य पुरुषदास, हम लोग को जितना सब काम करते हैं किसके लिए करते हैं? अर्थ के लिए करते हैं ना, यही स्वभाव बिना आदमी तो क्यों करेंगे? तो हम भी ऐसे ही अर्थ उनके खाता हूँ, उनके रहता हूँ, उसका ये दासत्व के रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम है, आपके धर्म में भगवान आपका पास है, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा जय हो। देखो ये यहाँ पर करते हैं, और वहाँ जय ध्वनि वहाँ कर देते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। कौन सा राजनीति, धर्म नीति, पॉलिटिकल साइंस ऐसा नहीं, उसको समझेंगे, इसे इसको समाधान करेंगे। बाद में ऐसा ही हुआ, आखिर में 10 दिन युद्ध हुआ भीष्म का साथ, न इतना लोग मरते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो वो तो इच्छा मृत्यु उनका पास है, कोई मार नहीं सकता, वो तो सेनापति है। फिर उसको भगवान बोला, अच्छा एक काम करो, चलो उनको बोलो कि आप जो आशीर्वाद दिया था उसको आप ले जाइए। फिर शिविर के पास गए, रथ में जाके युधिष्ठिर पूछा, बोला आप तो हमारा जय होने के लिए आशीर्वाद दिया था, लेकिन आप तो हमारे शत्रु का सेनापति है, आप जब तक है हमारा जय कैसे हो सकता है? तो आप जो आशीर्वाद दिया उसको आप ले जाइए। व्यक्तित्व है, महापुरुष है, लोग महानुभव है, वचन के साथ वो लोग को प्राण बनता है, व्यक्तित्व रहता है। वचन बोल दिया तो फिर उसको अभी नहीं परिवर्तन करेंगे, आजकल का मत नहीं है। तो फिर बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई औरत मेरा सामने आ जाए तो मैं अस्त्र छोड़ दूंगा। कि वो ब्रह्मचारी थे, उनको भी मालूम था, जो अंबिका अंबालिका का जो चरित्र, काशी राजा का जो 3 लड़की थी, अम्बा तो उनके लिए इतना 3 जन्म भी हो गया, उनका शिखंडी हो गया, अभी जन्म होगा। तो ये चरित्र है, लेकिन 10 दिन का पहले भीष्म को मालूम है, भगवान तो देखा, भगवान तो उनके पास सारथी होकर बैठा है, अस्त्र धरेंगे नहीं, लेकिन कैसे उनको जय देंगे? तो बोला कि मैं ऐसा एक दिन युद्ध करूंगा, देखेंगे उनका प्रतिज्ञा कैसा है। मेरा प्रतिज्ञा आपको आपको धरागा, बोला मेरा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा युद्ध किया, अर्जुन खड़ा नहीं हो पाया, एकदम मस्त सब चला गया, सारथी भी गया, ऐसा देख के भगवान देखा कि यार उसको अर्जुन अभी युद्ध में उनका पास खड़ा नहीं हो पाते। फिर अपने खुद भगवान को भी शराघात हुआ, खुद रथ से उतार के एक रथा का पहिया था, उसको लेके उनका उत्तरी बीच गया, विष्णु का पास देखा, इतना बुढ़े का इतना ताकत है, हम नहीं जाता हूँ। तो विष्णु का तो था प्रतिज्ञा की आपको अस्त्र, तो देखा भगवान अस्त्र पकड़ा, तो अस्त्र रख दिया, प्रभु जी आपका तो
पराजय हो गया, मेरा जय हो गया। ये युद्ध में भी भगवान का भक्तों के साथ इसे लीला करना है, लेकिन धर्म को संस्थापना करना इतना सहज नहीं है। अभी तो धर्म का बारे में कितना क्या होता है हम देखते हैं। तो भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म को संस्थापना करने के लिए भगवान को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। हम तो थोड़ा तत्व कथा आलोचना करते हैं। वामन भगवान का अवतार, एक वामन हो क्या या छोटा हो, भगवान विश्व ब्रह्मांड रूप है, उनका विश्व रूप है, लेकिन इतना छोटा हो गया है। बड़ी महाराज का शासन चलता था, और जो आते थे उनको सब दान देता था। जो आते थे दान देता था, यज्ञ करता था, ब्राह्मण लोग को, ऋषि लोग को, संत लोग को सेवा करता था, कुछ में कमी नहीं। एक ही उनका प्रॉब्लम समस्या था, देवताओं को मारता था। ये अपनी भाई है, सपत्नी भाई, एक ही पिता, दो माता, दो माँ भी, दो बहन। देखियो प्रजापति का कन्या अदिति दोनों, ये सब उनका ही कन्या है, कश्यप का सब। लेकिन दिति का पुत्र दैत्य, अदिति का पुत्र आदित्य, दोनों का पुत्र दानव। तो अपने अपने झगड़ा करते थे। हो गया एडी लोटे आनी के पक्ष लगे, पक्ष को सुबह हो गया जेला, तो सेटा दे सेट रखो, एड मजरे को सुबह हो एड दे देती सुबह जी तो रदी साउंड हो, तो पता जाए कि नहीं सुबह को ब्लॉग अच्छी बड़ा है, ब्लॉग अच्छी बड़ा है, चल लोगे एड के जी सुबह हो, तमें जोड़े आनी लोगों ना कान लगे शुणा, मन लगे सुबह खाली वायर कनेक्शन देला हो, मन कनेक्शन दे तो से कोणे नहीं रखो ना, एट रखले जान दला एटा से तोड़े रखिलो बापे आके जान रोज थाउ तो किस कर गौ प्रेमानंदे कथा का तत्व आलोचना को देखो। फिर टाइम हो गया, 9 बजे हम बंद करने का सोचा है। फिर क्यों इस संसार में इस संसार में धर्म को पालन करना, धर्म को रक्षा करना, ये बड़े समस्या है। ऐसा एक घटना जीवन में आएगा, आप भी क्या करेंगे नहीं सोच पाएंगे। क्या करें? परिवार में पिता माता भाई बंधु पति पत्नी संसार में है, कोई धार्मिक है, कोई असुर का माफी है, कोई देवता का माफी है, कोई भक्त लोग है, कोई अभक्त लोग है। इन लोग के साथ कैसा क्या करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। ये सहज नहीं है तत्वों को समझना, कैसे करना है, रक्षा करना है धर्म को। एक धर्म को रक्षा करेंगे तो और एक धर्म हानि हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। इसलिए विचार करना पड़ता है, ये सहज नहीं। मैं वामन देव का भगवान का कथा सुनो, भगवान के लिए ही प्रॉब्लम है, मनुष्य का बात छोड़ो। तो क्या हुआ, बलि उनका चरित्र में अब तो भागवत में सुना हुआ होगा। तत्व कथा को मैं आलोचना करता हूँ, जो अपना जीवन में आपको समझने के लिए कुछ तत्व मिलेंगे।
जो जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, अपना मन से करते हैं, उसको परिणाम मालूम नहीं है। परिणाम, रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, अल्टीमेट बेनिफिट। हमारा विचार है जन्म मृत्यु के बाद क्या होगा, कोई हमारा विचार नहीं है। खाना पीना रहना मरना तो अपना जन्म के अनुसार, पहले जन्म के भाग्य के अनुसार सब कुछ मिलेगा। मरने का भी वो आया है, लेकिन मरने का बाद क्या होगा उसको चिंता करना चाहिए। ये भागवत ने बताया। येषां बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यम अमृतेन मर्त्येन आप्नोति माम अमृतम। असत्य में रहकर जो सत्य को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते वही बुद्धिमान है। नहीं तो मरने के बाद फिर क्या होगा, फिर जन्म मरने के बाद पशु पक्षी भूत प्रेत देवता क्या होगा कुछ मालूम नहीं। ये जन्म में खाना पीना रहना सुस्त करना ये सब कोई बड़ा साधन नहीं, वो अपने कर्म के अनुसार मिलेगा उसको। जो इधर रहता है उसको भगवान व्यवस्था किया है। उपनिषद में लिखा है भोजन आच्छादन चिंता वृथा को बनते साधो। इसको चिंता करना जरूरी नहीं। क्यों? पहले जन्म होने के पहले ही वो उनका खाना मातृ स्तन में व्यवस्था कर देते हैं भगवान। तो कौन उसको खाना पीना देते हैं, उसका कौन व्यवस्था किया है? अब सब कुछ आपका खाना पीना है, कोई रोग हो जाएगा तो फिर खाना पीना सब बंद, क्या करें? ऐसे ही है कि समस्त शरीरों के साथ जीवन में इंद्रियों का सुख और दुख, मान अपमान और ये जितना सब जगत की व्यवस्था वो सब है। लेकिन नहीं क्या है, भगवान की भक्ति इस संसार में नहीं। कोई देवता नहीं दे सकता, कर्म में नहीं हो सकता, और कोई काल में नहीं हो सकता, कोई ग्रह नहीं दे सकता, कुछ कोई कर्म का अंतर नहीं, काल का अंतर नहीं। ये साक्षात शरणागत पूर्वक भगवान स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म श्री कृष्ण के पाद पद्म का संपत्ति है। भक्त लोग की कृपा से ही मिलता है। कोई कर्म का ये फल नहीं है, कर्म का साधन नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। अपना पुरुष, अपना बुद्धि, अपना शक्ति, अपना विद्या, इसके साथ ये भक्ति अर्जन नहीं हो सकता। भगवान को इसमें नहीं कर सकता, इसलिए इसको जत्न के साथ करना चाहिए। फिर भी भगवान का चरित्र का बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ बड़ी सर्वसंपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्य संपन्न, विद्या, धन और तपस्या और सौंदर्य, रूप, गुण, समस्त शक्ति के साथ परिपूर्ण भाव थे और दान देते थे। ये दान देना ये मनुष्य का एक बड़ाई है। जिसका पास है ज्ञान है तो ज्ञान दो, धन है तो धन दो, अपना शक्ति कुछ है तो उसको सेवा भी करो, इंद्रियों के साथ करो। दूसरे का सेवा करना ये सबसे परोपकाराय स्वर्गाय। इसका उपकार करो, है तो कुछ उपकार करो, ये सबसे फायदा है जगत में। व्यास अष्टादश पुराणेषु व्यास वचन द्वयम्। व्यास देव का 2 वचन है, 2 शिक्षा है। जितना पुराण महाभारत और वेद वेदांत का विचार है, परोपकाराय स्वर्गाय नरकाय इतराय। पर का उपकार करने से स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा और उनका प्रोग्रेस होगा, और इतराय से किसको दुख देने से फिर नरक आएगा। ये 2 ही विचार है। दान है आपका पास, कोई
भिखारी आया, कोई कुछ आया खाने के सुविधा में आया तो उसको दे दे, अक्षय पुण्य हो। अन्नदान, वस्त्र दान, जल दान, कन्यादान, भूमि दान और विद्या दान, बहुत ये सब दान का व्यवस्था है। ये करके ही लोग को बहुत बड़े बड़े यशस्वी कीर्तिमान होके रहा है। राजनीति में भी जो लोग अपनी प्राण दान किया उन लोग को शहीद होके भारत में उसको, देश में उसको याद करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ करते हैं। तो बड़ी महाराज का एक बड़ा था दानी चतुर दान जो आता था मारता देता, लेकिन देवताओं को मारता था। क्यों देवता को मारता था? देवता लोग उनको पिता विरोचन, प्रहलाद महाराज का पुत्र विरोचन को इंद्र ने मार दिया था। इसलिए उनका जो पहले से ही तो देवता दानव का असुरों का तो दोनों ही दैत्य दानव और आदित्य का झगड़ा चलता था स्वर्ग के लिए। एक रूलिंग पार्टी, एक अगेंस्ट पार्टी, अभी भी चलता है, इधर भी चलता है। तो फिर क्या हुआ? बड़ी महाराज का टाइम देव माता अदिति ने बहुत दुख हुआ, उनका स्वर्ग संपत्ति चला गया और देव वधु जितना सब असुर लोग को भोग करने लगा। वो लोग को जाके क्या किया, मनुष्य लोग में इधर आके कोई कंदर में, कोई गर्त में सब छिपा के रहा, अपना शरीर परिवर्तन करके। देवता लोग इतना सब, सूर्य, चंद्र, वरुण और इंद्र, इतना कष्ट हुआ, बहुत दिन तक कष्ट किया। लेकिन वो लोग को बोला जहाँ पर रहते थे और सब लोग को ढूंढते थे, उन लोग को भी मालूम है, उनका भी सिद्धि है, वो लोग को भी परिवर्तन कर देते हैं शरीर, उन लोग को मालूम है, जहाँ भी मारते। देवता लोग तो मरेंगे नहीं, तो सब अमृत खाया है, लेकिन वो कष्ट देता था, इतना कष्ट देता था। तो फिर उनके माता देवा अदिति सहन नहीं कर पाए अपना संतान देने। तो एक बार अंतर में दुखी करके बड़ी के पास गई और प्रार्थना दीक्षा करने लगी। बड़ी दान दे रहे हैं, बहुत लोग लाइन में है, सब लेते हैं। बड़ी देखा अपना माता दान मांगने के लिए आए, जो माता लगा, बड़ी पूछा माता आप आए कुछ मांगने के लिए, क्या मांगे, आपको क्या चाहिए? आपका संतान को छोड़ के और जो कुछ मांगे हम दे, आपका संतान के लिए मैं कुछ नहीं। देखो फिर अदिति तो उनका पुत्र के लिए गए थे और उनका क्या जरूरत है, तो खाना पीने का जरूरत नहीं, इसमें देवलोक का काम है। फिर निराश हो गया, बड़े दुख में थी। कश्यप तपस्या करके आया तो उनको बहुत सेवा किया। कश्यप देखा अंतर में दुख है, तो पूछा क्या आपका दुख का कारण क्या है? तो उनकी अतिथि सेवा नहीं कर पाया कि अपना धर्म में नहीं रह पाया, क्या कुछ पाप कर्म किया, क्या है समस्या क्या है? फिर बाद में बोला देखो मेरा संतान पुत्र का ऐसा है, उनका दुख में मैं दुखी और सपत्नी मेरे दुख, सब वो लोग सब वो करते हैं, इन लोग को इतना दुख देते हैं। तो कश्यप का भी पुत्र है, लेकिन कश्यप का दुख नहीं। क्यों? कश्यप को जानते हैं तो कौन किसका पुत्र है? ये लोग को तो सृष्टि हुआ है, ये लोग को इंद्र देवता लोग है, वो लोग असुर लोग है, इसीलिए उनका कोई दुख नहीं है। लेकिन माँ का बहुत दुख है अपना पुत्र के लिए। तो कश्यप को बोला देखो भगवान का माया कैसा है, ये लोग तीन लोग को पालो, त्रिलोक स्वर्ग का इंद्र, तीन लोग का शक्ति उनके पास, सूर्य चंद्र वायु, ये लोग तो सब लोग को पाल है। तो उनका बारे में उनके माता का कैसा दुख है? बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा पुत्र का दुख भगवान विष्णु के छड़ा कोई मोचन नहीं कर पाएंगे।
उनसे मुक्ति नहीं कोई नहीं दे सकता। तुम उनको उपासना करो, लेकिन वो अभी देवताओं के साथ नहीं है। क्यों? ये जो इंद्र मार दिया ना विरोचन को अन्याय से, तो भगवान भी वहाँ पर इन लोग को देखते नहीं, तो जितना प्रार्थना करते सुनते नहीं। फिर लेकिन उनको उपासना करने से अवश्य उनको कामना पूर्ण करते हैं। तो इनको पयोव्रत उनको सिखाया कि बोला मैं करूँगा। पयोव्रत से दूध पी के ही व्रत करना है, भागवत में। फिर भगवान को शौच पवित्र के साथ पूजा करेंगे, नाम करेंगे, मंत्र करेंगे, दूध पी के पयोव्रत करेंगे, दूध भोग कराकर फिर आके उसको ही रहना। फिर अदिति ने व्रत को किया। फिर भगवान को प्रकट हुआ स्वप्न में, माता आपका उपासना में मैं प्रसन्न हूँ, आप बहुत कष्ट किया, तपस्या किया, मेरा आराधना किया, मुझे मालूम है आप क्यों करते हैं, आपका संतान के लिए आप करते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र पुनः स्वर्ग में अपना स्थान में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? असुरों को मार के बैठेंगे, उनका रक्त में उनकी वधु, उनकी सब रोते थे, उनके रक्त में वो लोग रोते थे और मेरा पुत्र जाके बैठे प्रतिशोध। भगवान बोला आपका मन में ये कामना है कि आपका जो असुरों का, उनकी पत्नी परिवार सब रक्त में रोएंगे और आपका पुत्र जयगान करके वाद्य वादना के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? उन लोग का पास धर्म है, उन लोग का पास ब्रह्मर्षि लोग भी यज्ञ करते, होम करते, दान करते, जैसे सब कुछ करते हैं। इसी में उनको मालूम नहीं। लेकिन आपका पुत्र को मैं अपना सिंहासन दे दूंगा, स्वर्ग दे दूंगा, और आपका पुत्र होके मैं जन्म लूंगा। देखो कितना समाधान करना पड़ता है भगवान। फिर जब मैं आपका पुत्र हूँ, मैं उनके जब आदित्य सुना तो आनंद होगी। फिर भूल गए उनको असुर का बात, मेरा पुत्र को स्वर्ग मिल जाएंगे तो फिर आनंद खुशी होगी। बाद में सिर्फ भगवान आया और बहुत मेरा, फिर देवता लोग ब्रह्मा देवता की स्तुति किया। बाद में ब्राह्मण भगवान प्रकट हो गई। इतना छोटा होगी पर किसी को मालूम नहीं भगवान कई सा रूप में आएंगे। कोई मीन होगा, कोई कुर्म होगा, कोई बराह रूप में आया, कोई नरसिंह रूप में आया। तो यहाँ पर छोटा सा ब्राह्मण रूप में आया। सबको देखे दिव्य तेज, उसको देखे सब स्तुति स्तव किया। बाद में ब्रह्मचारी होके बड़ी का यज्ञ स्थल को भिक्षा करने के लिए गया। और भिक्षाम दे, भिक्षा करके वेद ध्वनि करते थे। श्याम वेद यज्ञ का इसे ध्वनि ओंकार शब्द होता था। जैसे तीन लोग, जैसे कृष्ण का मुरली ध्वनि से जैसे गुंजन में परिवर्तन हो गए थे, ऐसे ही वामन भगवान का मंत्र ध्वनि ओंकार से जैसे तीन लोग का गुंजन होने लगा। बड़ी जगह में बैठा था, कहाँ से ये ध्वनि आ रहा है? फिर वो आके देखा एकदम तेज पुंज, जैसे सूर्य सहस्र सूर्य का माफी तेज, आंख में देखना संभव नहीं है। कौन है इस आत्मा? इतना बटु वामन रूप है, ब्रह्मचारी रूप है, कमंडल रखा है, छत्र हाथ में रखा है और दंड रखा है। ऐसे आते हैं देख के कौन है? ये तो कोई देवता नहीं है। क्यों? देवता होंगे तो सब देखा है, कौन सिद्ध नहीं है। फिर मन में याद किया मेरा दादू का इष्ट देव है क्या? इसे सोचने लगा। प्रहलाद उनका दादू था।
तो मेरा दादू का इष्ट देव है कि उनको भगवान को देखा नहीं, आप सबको देखा, मन में ऐसा सोचा, लेकिन अपना अपना भाव को दुखता करके रखा। जब बामन देव आया तो अच्छा ब्रह्मचारी भी क्या न दे, उनको देख के बड़ी ने प्रसन्न हो गया। तुमको देखे, तुमको देखने से ही आत्मा पवित्र हो जाता है, मन में आनंद हो जाता है, आपका ध्वनि सुनने से ही रोमांच हो जाता है, आपको क्या चाहिए? मुझे कोई ज्यादा कुछ नहीं है, 3 पाँव जमी चाहिए। 3 पाँव जमी क्या करेंगे ना, बैठेंगे उधर जप तप करेंगे, मुझे कोई बोलेंगे कि तुम यहाँ से हटाओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा जमिए तुम मेरी बैठा नहीं चाहिए, मेरा नाम है रजिस्ट्री हो जाना चाहिए। फिर बड़ी बोला कि तुम तो बहुत बड़ा विद्वान पंडित का आपकी बात करते हैं, इतना इतना युक्ति करते हैं, इतना इतना अच्छा बात उदाहरण देके बोलते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मंगल क्या है तुमको मालूम नहीं। बच्चा का मार्ग है, तुम क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए तो दे दूंगा, कोई राज्य चाहिए तो दे दूंगा, अच्छा किसके साथ शादी होके रहेंगे तो फिर उसको व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हारा जीवन में और कुछ अभाव ही नहीं होगा, सबको मेरा होगा, बोलो फिर मांगो। फिर ब्राह्मण देव ने बताया, देखो ये कामना का कोई अंत नहीं है, स्वर्ग मिलने से भी और कुछ कुछ चाहता है, पृथ्वी मिलने से 3 लोग को चाहता है, ये कामना में कोई शांति हो के कभी नहीं रहा, इसलिए मेरा ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपका वंश में तो आपका पिता और उनका पिता जो सब थे उसको बड़े बड़े उच्च अभिलाषी थे, उनका छोटा छोटा व्यवसाय के काम में उनका नहीं है। हिरण्य का नाम लिया, प्रहलाद, विरोचन, उसका सब तुम्हारा वंश में ऐसा ही है, तो तुम्हारा स्वभाव में ऐसा है कि आपको तो वही वंश में है, लेकिन मेरा ये सब जरूर नहीं, 3 पाँव जमीन में नहीं ठीक है। इतना युक्ति तेरे बोलने के बाद अच्छा ठीक है, कहाँ पर लेंगे ले लो। सत्य को शुक्राचार्य गुरुदेव आया, उनका गुरु थे ना, वो तो बहुत कोशिश करके उनको देवताओं का साथ उनका शत्रुता है। शुक्राचार्य बड़ी क्या कर रहे हैं, तो मालूम नहीं वो कौन है, तो बेटा ब्राह्मण बोल के बोलते हैं तुम 3 पाँव जमी क्या करेंगे, स्वर्ग मांगो, शादी करो, आनंद में रहो, कोई कुछ नहीं, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए, सब कुछ। ऐसा बोलते कौन है मालूम है तुमको? गुरुदेव कौन है? साक्षात विष्णु रव्य, ये साक्षात विष्णु रव्य है, ये 3 पाँव में तो ले जाएंगे, 1 पाँव में ले जाएंगे, तुम कुछ नहीं होगा, अब लेके इंद्र को दे देंगे। तो बड़ी महाराज बोला, अच्छा मेरा तो थोड़ा डाउट था, अभी तो गुरुदेव मुझे क्लियर कर दिया। तो बोला देखो ये भगवान विष्णु रव्य है, तो फिर मैं देने से ले जाएंगे, नहीं देने से भी ले जाएंगे, तो मांगते हैं तो हम क्यों नहीं देंगे? यहाँ ही युक्ति वाक्य। देखो धर्म का बारे में निर्णय करना कितना मुश्किल है। बड़ी को इंद्र ने मार दिया था, फिर शुक्राचार्य उनको मुक्त संजीवनी विद्या के साथ जीवन दान किया, फिर उनको यज्ञ करा के इतना बड़ा किया था, स्वर्ग को जय करा। लेकिन भगवान के पास जब आया तो फिर गुरु को भी त्याग किया। गुरुदेव बोले नहीं, इसको देना ठीक नहीं। सत्य क्या सत्य क्या है? सत्य करने से भी अपना जीविका, अपना जो प्राण को संकट होता है, तो सत्य मिथ्या बोलने से वो ठीक है, ये शुक्राचार्य का नीति है। लेकिन बड़ी महादेव सुना नहीं, फिर उनको दिया। शुक्राचार्य एक माछी के रूप में जाके मक्खी का होके भी अंदर शंख का अंदर रह गया था। फिर कुछ समय उनको भूल गया है, कामा हो गया। एक दृष्टि में देखते हैं संसार को, और एक दृष्टि में भगवान को देखना चाहिए। एक ही दृष्टि में देखेंगे और एक दृष्टि में देखेंगे नहीं तो रहने का कोई जरूर नहीं है उसको। फिर कामा हो गया, फिर शुक्राचार्य बात है, फिर बड़ी ने दिया श्री भगवान देखो, एक जमीन में, एक पाँव में सारा पृथ्वी सब ले गया।
और एक गाँव में सारा सूर्य लोग, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक, ऊपर जितना है सब ले गया। मेरी बड़ी को पूछा कि कहाँ है तुम्हारा कुछ? तुम तो बड़े अभिमान में बोलता था, एक बच्चा को है, तुम्हारा बच्चा का ना भी बुद्धि है, तुम्हारा तो कुछ नहीं। अब तो 2 पाँव में सब हो गया। अभी देखो गुरु का बात भी तुम सुना नहीं, इतना मूर्ख है तुम। गुरु तो बोलता था, बताया था, सुना नहीं, बड़ा अभिमान किया। कर थोड़ा परीक्षा करते हैं भक्त के साथ और लीला करते हैं, और क्या है। तो अभिमान किया था 3 पाँव देने के लिए, अब तो 2 पाँव में तुम्हारा सब चले गया, अब तुम्हारे पास कुछ है? अभी नरक को जाएंगे, सत्य क्या तुम नहीं देंगे? बड़े महाराज बोला, वो भी बड़ी है भगवान की प्रहलाद का। देखो मुझे इतना घृणा करके, निंदा करके, अपमान देना, ये आपका सही नहीं है। आपका पास पाँव है तो मेरा पास भी स्थान है। मैं अपना वचन दिया हूँ तो मेरा पास स्थान है, दे दूंगा। आपका पाँव कहाँ है? तो फिर अपना नाभि से पाँव निकला और अपना मस्तकों को समर्पण किया। विचित्र लीला है भगवान का, भक्तों का अंदर है। लेकिन धर्म को संस्थापना करना इतना सहज है। फिर बहुत लीला है यहाँ पर। चरित्र का वामदेव का, भगवान का इन्हीं लोग में प्रॉब्लम था, समाधान था। ब्रह्मा महादेव, फिर जितना असुर लोग थे वो लोग आके बोला, देखो हमारा महाराज ने अत्यंत सरल है, ये आके कपट करके माया करके उनसे ले गया। वो तो भोले भाले है, ब्राह्मण भक्त है, उनको दे दिया दान में। देखो हम छोड़ेंगे नहीं, हो गए सो युद्ध करने के लिए आ गया। मारी सुमारी परिस्थिति जितना सब थे। फिर नंदा सुनंदा गर्भ के साथ युद्ध में परास्त हो गया। बाद में भगवान बोला, गर्भ को बोला कि उनको बांधो। बलि को उसको वरुण पास में बंधन किया। उसी टाइम ब्रह्मा आ गए, महादेव आ गए, सनंदन सनत कुमार, नारद, सप्तर्षि, प्रजापति, सब लोग आ गए। प्रहलाद भी आ गए उधर, और अपनी पत्नी, बड़ी की पत्नी के विद्या हो गया, वो भी तो थे उधर, वो नाटक देखते थे। फिर स्तुति करके भगवान ने बोला, उनका पत्नी बड़ी का, देखो आपका तो कृपा है, आप जो बंधन किया मेरा पति को, वो जो अभिमान किया था उनको आप बंधन किया, उनका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह। प्रहलाद महाराज देखा, पहले बीच में वो आते थे बड़ी का सामने। बड़ी को अपने प्रहलाद को आने से आसन पर बैठा कर उनको पाँव धोके उनको पूजा करते थे और सत्संग करते थे कि तत्व ज्ञान से प्रहलाद से सुनता था, जानता था सब। अभी प्रहलाद को देख के कुछ करने का उनका पास बंधन है, हाथ और पाँव को बंधन है, उनका नमस्कार करने के लिए भी उनका ताकत नहीं। लेकिन अपना अंतःकरण में जो आँख से अश्रु पात करके मस्तक थोड़ा अवनत करके उनको प्रहलाद को अपना भाव को पूजा किया। उनको देख के प्रहलाद महाराज का हृदय विकरणीय, सबका हृदय करणीय अभिभूत हो गया। देख के प्रहलाद बोला, बड़ी तुम इतना भगवान का बारे में तत्व ज्ञान सुना था, क्यों उनको बोलता था कि मैं ही दूंगा? तुमको तो मालूम था मैं ही दूंगा और तुम मांगो, तुम बच्चा कमाते हो, इतना तुम्हारे गर्व को क्यों बोलते हो? तुमको मालूम नहीं था, उनको पैसा नहीं था, इसीलिए तुमको अपनी मिला बंधन मिला। फिर भी ब्रह्मा आ गया। पर ब्रह्मा बोला, प्रभु ये
तो आप ठीक नहीं कर पाए, ठीक नहीं किया। दान लेने के बाद जजमान को आशीर्वाद देते हैं, उनको स्वस्ति वाचन करते हैं, उनकी मंगल विधान करते हैं। आप ऐसे क्या किया, दान लिया उसको फिर बांध ले, ये कैसा धर्म का विचार है, दान का नीति का विचार, ये तो धर्म नष्ट हो जाएगा आज से। कोई किससे लेते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं, मंगल करते हैं, शुभ करते हैं, उसका विचार करते हैं, उसको बांध देंगे, तो ये धर्म तो नष्ट हो जाएगा। आप ऐसा मत करिए। ब्रह्मा तो विधाता, वेद संविधान लिखा ना, संविधान को लिखा है ब्रह्मा ने, आजकल का संविधान नहीं है, तो वेद का संविधान विधान है, भगवान ब्रह्मा ने पहले किया। तो आप ऐसा करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। फिर ब्रह्मा बोला, मैं तो थोड़ा परीक्षा करता था, कितना शक्ति भक्त का, ये तो संसार का है, परीक्षा करना है। सबको परीक्षा करते हैं, सबको परीक्षा करते हैं, जो जिसके साथ मिलते हैं वो उनको परीक्षा करते हैं, कि करते नहीं करते, सब सखा को करते हैं, पति पत्नी को करते हैं, पुत्र कन्या को करते हैं, सब परीक्षा करते हैं, कितना किसका शक्ति है। गुरु शिष्य को भी करते हैं, शिष्य गुरु को भी करते हैं। नहीं, बिना बुझ के बिना देखे कोई कुछ करता है, पहले तो देखता है, सुनता है, मन को बुद्धि के विचार करता है, मन को मानने से ठीक है तो फिर आरंभ करो, नहीं तो नहीं ठीक नहीं है। तभी भगवान बोला, देखो मैं तो थोड़ा परीक्षा करता था, आज से वो मेरा शरणागत हो गया, मेरा पूरा दायित्व उनका पास है। स्वर्ग से और अधिक सुख सुतलपुर में मैं व्यवस्था किया, वो वहाँ पर रहेंगे। प्रहलाद बोला, तुम वहाँ जाओ रहो, मैं वहाँ द्वारपाल होकर रक्षा करूंगा, उसका ऊपर कोई देवता असुर कोई कुछ आक्रमण नहीं कर पाएंगे, सब समय मुझे तुम देखेंगे। और अभी ये मनोत्तर में इंद्र का समय है, वो राजा होंगे स्वर्ग का, फिर अगले मनोत्तर में बड़ी इंद्र हो, उसको इसे वरदान दिया। लेकिन फिर इंद्र को स्वर्ग, फिर उनको फिर आया, देवता लोग को फिर सेटिंग किया, फिर असुर को जाके सुतलपुर में उनके साथ रहा। इसको देख के ब्रह्मा भी चमत्कार हो गया, अब कैसा आप ये समाधान किया ये धर्म संकट में। एक पास दान व्रत तप होम योग यज्ञ स्वाध्याय संयम नियम व्रत उपासना सब कुछ है, ये तो धर्म का अंग है सब, ये सब तो उनके पास बड़े के पास है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब देवा देवी का आशीर्वाद उनका ऊपर है। फिर एक देवताओं का ही द्रोह, तो भगवान कैसे समाधान किया। ब्रह्मा बोला, आप कैसा समाधान किया, ये तीन लोग का जो संकट था आप मोचन किया, स्तुति किया। उपेंद्र नाम से फिर मस्तक में बैठा कर स्वर्ग का सिंहासन पर उपेंद्र नाम से उनको विचार पालन करना ऐसा सहज नहीं है। जो समझता है उसको धर्म बोल देते हैं। धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजन दिन पंथा, धर्म का विचार उनका जो तत्व वो बहुत गंभीर में है, गोपनीय में है। महाभारत का ये श्लोक है, श्रुतिश्च विभिन्ना स्मृतिश्च विभिन्ना नाशो मुनिजस्य मतम न भिन्ना। श्रुति शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है, स्मृति शास्त्र में पुराण में भिन्न भिन्न से बताया है। प्रत्येक ऋषि मुनि अपना अपना विचार से अपना अपना मतलब में दिया है, लेकिन धर्म का तत्व इसमें नहीं है, अत्यंत गोपनीय है। कैसे मालूम होगा? महाजन देना पंथा,
जो महाजन लोग को नया है, हमारा पिता प्रपिता ये सब पर गए हैं, उसके बारे में जाओ। नया धर्म चाहिए मुझे, नया भगवान चाहिए। मैं कुछ नहीं करूँगा लेकिन भगवान मिलना चाहिए। आजकल का जैसे सब कुछ खाऊंगा, सब कुछ करूँगा, सब का माफी होगा और ऐसा ही भगवान मुझे मिलेगा, ऐसा ही धर्म मिलेगा। तो बोले इतना जितना बड़ी महाराज का ठग भगवान है, एक एक निकलेंगे और बोलेंगे तुम कुछ करना नहीं, सब कुछ खाओ, सब कुछ करो, कोई उपवास करना चाहिए, एकादशी करना नहीं, माला पहनना नहीं, तिलक करना है, भागवत करना नहीं, पूजा करना, कुछ नहीं, कुछ करना नहीं। क्या करना है? थोड़ा हमारा सब्सक्रिप्शन है, फीस दे दो मंथली, नहीं तो एक डब्बा रखेंगे, सुबह 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया डाल दो, तुम जो कुछ करना है करो। बोले ये सोचता है अच्छा है मेरा तो धर्म हो गया, 2-4 रुपया झूठ मूठ करके रात में कुछ दे देते, बोलते मेरा धर्म हो गया, भगवान मेरा मिल गया। ये ऐसा ही अपना मन को थोड़ा तृप्ति करने के लिए सोचते हैं। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण दिया, ये अजागल स्तन न्याय अन्य साधन। अजागल, अजा माने बकरी, छेद, बकरी का गला में जो स्तन का माफी रहता है, ना घंटिका का माफी रहता है। तो बच्चा जब जाता है, शाम को आता है, तो स्तनों को पान करने से वो दूध निकलेगा। ये अजागल, इसको जब भी कोई चूसेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? तो दूध नहीं है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन जो अपना जो लाड़ा है ना, उसको चूसने से कुछ कुछ निकलता है। जैसे बच्चा लोग अंगूठी को चूसते हैं, नहीं तो प्लास्टिक रबर देते हैं, वो चूसते हैं, वो सोचता है कि इससे निकलता है, कुछ निकलता नहीं, वो अपना ही लाड़ा कोई चूसते हैं। ये लोग ऐसा ही है, अपने क्या कुछ करते हैं, बोलते हैं वो तो भगवान का से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, शास्त्र प्रमाण नहीं है। कलियुग का धर्म निरूपण अलग है। महाजन पंथा को छोड़ के, परंपरा पंथा को छोड़ के जो इधर उधर भटकेंगे वो तो फिर गलत रास्ता में चल जाएंगे, कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। ये धर्मों का विचार, भक्ति का विचार, पहले हम विरह का बारे में, विच्छेद भगवान का विच्छेद से कैसे भक्त लोग का भजन होता है, इसके बारे में थोड़ा आलोचना करने के लिए प्रस्तावना किया था। और गतकाल हम थोड़ा इसको अच्छा आलोचना किए थे। यहाँ अभी भी हम भगवान का विच्छेद भी, लेकिन हम भूल गए। बहुत जन्म जन्मांतर हमारा जो स्वरूप है, ये वैकुंठ भगवान हमारा स्थान है, भगवान के हम अंश है और इससे हमारा आत्मस्वरूप है। लेकिन ये माया को जब तक हम आया, तो माया ने हमको अहंकार, मनो, बुद्धि, इंद्रियों के साथ ये एक शरीर माता गर्भ से, मातृ गर्भ से इसी प्राप्त हुआ। उसको हम सोचते हैं कि ये मैं ही हूँ, फिर उसको भय होता है, सुख भोग क्षुधा पिपासा सब समय रहता है। और इसके मृत्यु भी है, जरा भी है, बूढ़ा होने का है, ये सब कुछ रोग सब समय है। लेकिन हम आत्मा विस्मृति हो गया, हम अमर है, अविनाशी है और सब समय हमारा नित्य शाश्वत एवं सनातन। इसको भूल के हम ये संसार में दुख पाते हैं, नहीं तो कोई दुख का नहीं है। भगवान को आनंद के लिए सृष्टि किया, आनंद ही हमको मिलेगा। लेकिन ये सब तत्व वस्तु को हमारा जीवन में डेली एक्टिविटीज, प्रतिदिन चर्या में हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, याद करना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। अभी तो 1 घंटा के बाद सब भूल जाएंगे। नहीं भूलने से गुम नहीं होगा, गुम नहीं होने से सब बिगड़ जाएगा। तो जबरदस्त हम भूलते हैं, सब संसार को भूल जाते हैं, शरीर को भूल जाते हैं, ब्याह धन संपत्ति से व्यवसाय तो सबको भूल जाएंगे। नहीं भूलने से सो नहीं पाएंगे, नहीं सोने से निद्रा सुख नहीं होगा,
निद्रा सुख नहीं होने से फिर शरीर ज़्यादा और प्रॉब्लम क्लांत हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम भूलते हैं सब समय, ये संसार का सृष्टि का नियम ही है। लेकिन भगवान को याद करेंगे, संसार को भूलेंगे। अभी संसार को याद करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को भी उधर हमारा जीवन में उनको भी पास में रखना है, उनका नाम स्मरण करना है, और भगवान के साथ रहने से सब कुछ ठीक होगा। नाम करते करते गौ प्रेमानंद हरि गुरु करके भगवान भक्त के टाइम जैसे भगवान याद होगा। इसको हमारा सेंट्रल डेस्टिनेशन रखना चाहिए। धन्यवाद। आसंता काल फिर हमें जाना है यहाँ से दुबई, दुबई से फिर यूरोप से अमेरिका। 4 महीने का प्रोग्राम है। फिर आप लोग का शुभेच्छा हो तो फिर आगे मुलाकात होगा। कुछ आलोचना सत्संग है, और महाराज लोग आते हैं, भागवत करते हैं, आप लोग का सत्संग होता है। मैं जानकर देखता हूँ जैसे ही जीवनों को जैसे तैसे हो, भगवान को याद करके हम चलने से आखिर में हम मृत्यु की जय करते, मृत्यु को जय करके भगवान को हम प्राप्त करेंगे, और उनसे हमारा सब दिन के लिए संसार का दुख चल जाएगा, और जन्म मरण चक्र से भी छूट पाएंगे। कीर्तन करके अभी समापन करेंगे। जय श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय